हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 1% कंपनी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं, जिनकी वजह से 1% कंपनी की पॉपुलैरिटी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो सकती है। इस वीडियो में हम 1% कंपनी के बारे में जानेंगे, बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस जानेंगे, लिमिटेशंस जानेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं वो जानेंगे एंड उन अमेंडमेंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले 1% कंपनी के बारे में। अगर आप कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे तो बड़ी छोटी एंड क्रिस्प है, विच इज 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। बट अगर आप कंपनीज एक्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट की कमेंट्रीज पढ़ेंगे, तो आपको 1% कंपनी के बारे में कुछ और पता चलेगा। जैसे कि 1% company is a private limited company having separate legal entity, limited liability but no perpetual succession। 1% कंपनी में जो मेंबर होता है उसको अपना नॉमिनी कंपनी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है एंड अगर मेंबर की डेथ होती है या फिर मेंबर अपनी नॉर्मल ड्यूटीज डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी में नहीं होता, वो चाहे तो 1% कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है या फिर 1% कंपनी को डिसॉल्व भी कर सकता है। मतलब 1% कंपनी का बिजनेस बंद कर सकता है। 1% कंपनी इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी। हालांकि इससे पहले काफ़ी सारी कंट्रीज में 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट था, जैसे कि पाकिस्तान यूएई ने 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को 2003 में ही अडॉप्ट कर लिया था, सिंगापुर ने 2004 में अडॉप्ट किया था, यूएस एंड चाइना ने 2005 में अडॉप्ट किया था, यूके ने 1% कंपनी को 2006 में अडॉप्ट किया था एंड टर्की ने 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। वेल इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने माना है दैट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 1% कंपनी इन कंट्रीज की इकोनॉमी को एक नई स्ट्रेंथ मिली है। इंडिया में जे ईरानी कमेटी की रिपोर्ट ने 2005 में 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया था। हालांकि इसकी इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में हुई एंड 2014 में इंडिया में पहली 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेंस वी कैन से इंडिया में 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट आया था एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जानते हैं 1% कंपनी की प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स। 1% कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है लिमिटेड लायबिलिटी। 1% कंपनी के आने से पहले अगर कोई इंडिविजुअल अकेले कोई काम करना चाहता था तो उसके पास सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता था दैट अगर आपके बिजनेस में कोई एडवर्स इवेंट होता था तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। दैट मीन्स अगर आपके बिजनेस में कोई एडवर्स इवेंट हुआ तो उसकी वजह से आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते थे। 1% कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। 1% कंपनी के केस में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और ये 1% कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, 1% कंपनी है, इस वजह से बैंक से फाइनेंस फैसिलिटी इजीली मिल जाती है। इसके अलावा 1% कंपनी के और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस हैं। लाइक 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, इसलिए कंपनी को एजीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 हो सकता है एंड मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट को कंपनी जब चाहे अपने हिसाब से बढ़ा सकती है बाई पासिंग वन स्पेशल रेजोल्यूशन। साथ ही साथ 1% कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती। 1% कंपनी के ऊपर ऑडिटर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता एंड साथ ही साथ 1% कंपनी के एनुअल रिटर्न को सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है एंड अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो सिर्फ एक डायरेक्टर कंपनी के एनुअल रिटर्न को साइन करेगा, तब भी ये फुल कंप्लायंस मानी जाती है। ऐसे ही 1% कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं होती। 1% कंपनी को सेक्शन 185 की कंप्लायंस से काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब क्वेश्चन आता है, सपोज 1% कंपनी में एक ही मेंबर है एंड एक ही डायरेक्टर है, तो कंपनी मीटिंग कैसे करेगी। अगर कंपनी को मीटिंग करनी है एंड एक ही डायरेक्टर और मेंबर है तो वो डायरेक्टर एंड मेंबर उस मैटर को कंपनी को कम्युनिकेट करेगा एंड बाद में उस मैटर को मिनट्स में लिख लिया जाएगा। ये सफिशिएंट कंप्लायंस मानी जाती है रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जर्नल मीटिंग या फिर बोर्ड मीटिंग। ये कुछ बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस थे जो 1% कंपनी नॉर्मली इंजॉय करती है। अब जानते हैं 1% कंपनी की कुछ लिमिटेशंस, जैसे कि नंबर 1, इंडिया में 1% कंपनी को सिर्फ इंडियन रेजिडेंट ही बना सकता है। उसके बाद है 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, इस वजह से 1% कंपनी किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही कंपनी शेयर इशू करेंगे
मेंबर का नंबर इंक्रीज हो जाएगा एंड वो कंपनी 1% कंपनी का बेनिफिट लूज कर देगी। एंड साथ ही साथ 1% कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी नहीं दे सकती। मतलब 1% कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाएं। उसके बाद आता है टैक्स ट्रीटमेंट। कंपनीज एक्ट के अंदर 1% कंपनी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो वहां पर 1% कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। इनकम टैक्स एक्ट में 1% कंपनी नॉर्मल कंपनी की तरह ट्रीट की जाती है एंड नॉर्मल कंपनी के ही टैक्स रेट 1% कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये एक नेगेटिव होता है 1% कंपनी का एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जिसमें आपको नॉर्मल टैक्स फ्री लिमिट भी मिलती है एंड डिफरेंट टैक्स रेट भी एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद है 1% कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस नहीं कर सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही 1% कंपनी की पिछले 3 सालों की एवरेज पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस करती है या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस करता है तो 1% कंपनी को कंपलसरी अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कुछ 1% कंपनी की लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इंडिया में 1% कंपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। 1% कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिफरेंट फोरम से कुछ डिमांड्स हमेशा उठती रहती थी। लाइक 1% कंपनी को स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए फॉरेन नेशन के इंडिविजुअल्स भी इंडिया में 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकें, गवर्नमेंट को पेड अप कैपिटल से रिलेटेड एंड टर्नओवर से रिलेटेड कंडीशन को हटा देना चाहिए एंड गवर्नमेंट को रेजिडेंशियल स्टेटस की रिक्वायरमेंट को भी 1% कंपनी से हटा देना चाहिए। ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इंडिया में 1% कंपनी अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। इस बजट में गवर्नमेंट ने 1% कंपनी को पॉपुलराइज करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट ने पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर की लिमिट को हटाने का प्रपोजल रखा है। नंबर 2, 1% कंपनी कभी भी अपने आप को दूसरी कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। नंबर 3, गवर्नमेंट ने फॉरेन नेशनल्स को भी अलाउ कर दिया है कि वो इंडिया में 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नंबर 4, इंडिया में जो रेजिडेंसी की 182 डेज की लिमिट होती थी उसे गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 120 डेज बना दिया है। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बजट में प्रपोज किए हैं। अब देखते हैं इन अमेंडमेंट्स की वजह से 1% कंपनी की पॉपुलैरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 1, अब 1% कंपनी कितनी भी बड़ी कंपनी हो सकती है। पहले लिमिट थी कि पिछले 3 सालों की एवरेज पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती एंड टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक बहुत छोटा अमाउंट था। इस अमेंडमेंट के बाद 1% कंपनी कितनी भी बड़ी हो सकती है। चाहे तो 1% कंपनी की पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है एंड टर्नओवर कंपनी का 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट। अब इंडिया में फॉरेन नेशनल भी आकर 1% कंपनी बना सकते हैं एंड जो एनआरआईज को नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया की प्रॉब्लम होती थी अब वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। गवर्नमेंट ने स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट की डिमांड को अभी भी नहीं माना एंड रीजन इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ कोविड, बट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मे बी इन फ्यूचर गवर्नमेंट 1% कंपनी के लिए भी कुछ स्पेशल टैक्स इंसेंटिव या स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट अलाउ कर दे। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट 1% कंपनी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।